हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टेक्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। 11th 10th क्लास की जो टेक्नोमेट्री है वो हमने सीखा था कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल होता है, ठीक है ना। राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो भी कोई एंगल है, सपोज ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास जो 90 डिग्री और थीटा जिस लाइन पर बना हुआ होता है उसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गई बेटा? परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। तो हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस किए थे, जो भी हमारे पास डिफरेंट साइड्स हैं, ठीक है, उसके बेसिस पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। फिर हमने टेबल डिस्कस की थी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, जो टेबल होती है 0 to 90 डिग्री के लिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक के लिए सारी वैल्यूज हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो ये सब 10th लेवल के स्टैंडर्ड तक की वैल्यूज थी। उसके बाद हमने कुछ 11th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट भी सीखे थे कि हमारे पास जो भी एंगल्स हैं, यदि वो 90 डिग्री से ज़्यादा हैं तो हम किस तरीके से उनके ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने शॉर्ट में हम वापस से रिवाइज कर रहे हैं। एक तो हमने रूल नंबर 1 डिस्कस किया था। उस रूल नंबर 1 को हम साइन रूल भी कहते हैं, या फिर हम ASTC रूल भी कहते हैं, ठीक है ना। ASTC, ए का मतलब क्या है? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ये हमने डिस्कस किया था। In second quadrant, only sine and cosec, these are positive, rest are negative. And in third quadrant, tan and cot, these two are positive, rest are negative. Or in fourth quadrant, cos and sec, these two are positive, ठीक है ना। तो हमने ये ASTC रूल डिस्कस किया था, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। कॉस के साथ अपने आप कॉसेक आ जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं। साइन के साथ कॉसेक और टेन के साथ क्या आ जाएगा? कॉट आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? ये रेसिप्रोकल होते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये रूल नंबर हमने 1 डिस्कस किया था और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। फिर हमने रूल नंबर 2 डिस्कस किया था। रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास? इफ एंगल इज 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, यदि हमारे पास जो भी एंगल है वो या तो 90 प्लस माइनस थीटा है या फिर क्या है? 270 प्लस माइनस थीटा है, तो हम क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं? बस ये आपको ध्यान रखना है। जो भी साइन है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में, और कॉस को हम कन्वर्ट कर देते हैं साइन में। टेन, इस टेन को हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉट में, और कॉट को कन्वर्ट कर देते हैं हम टेन में। और सेक को हम कन्वर्ट कर देते हैं कॉसेक में, और कॉसेक को हम कन्वर्ट कर देते हैं सेक में। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर इस पर हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन 150 डिग्री। अब 150 को रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग या तो हम 90 से कन्वर्ट करेंगे या फिर 270 से। अब 270 तो बहुत दूर है इससे, तो हम 90 से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन 90 प्लस 60, ठीक है। अब 90 प्लस समथिंग, 90 में कुछ भी आप ऐड करोगे, ये 90 डिग्री है हमारे पास, ठीक है। 90 में आप कुछ भी ऐड करोगे, वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो साइन ही है हमारे पास, ठीक है ना। साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। अब अभी हमने कहा था कि यदि हमारे पास यहाँ पर 90 या 270 है तो हम साइन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो अपने पास साइन है
इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो कॉस कितना बचेगा बेटा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। और कॉस 60 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो हम इस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। tan 315 डिग्री, ठीक है। तो ये 315 90 के ज्यादा क्लोज है, 270 के, तो डेफिनेटली 270 के क्लोज है। तो इसको हम किससे कन्वर्ट करेंगे, 270 से। तो इसको लिख दो tan 270, सॉरी 270 प्लस कितना आएगा बेटा 35, अब 270 प्लस समथिंग 270। देखो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं, ठीक है। जब हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होते हैं, डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर अपने पास, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 270 से इंक्रीज होंगे, आगे जाएंगे तो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास दो ही वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, एक तो कॉस और एक सेक। इट मीन्स tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो tan की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमने क्या लगा दिया बेटा, नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब यदि यहां पर आपके पास 270 है या फिर क्या है 90 डिग्री है, तो tan को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉट में कन्वर्ट कर दो। तो कर दो भाई कॉट में कन्वर्ट, ये कॉट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और अपने पास अब ये 270 हट जाएगा, क्या बचेगा, ओनली 35, ठीक है। ये बेटा गलत लिख दिया अपन, ये 45 होना चाहिए ना, 270 प्लस 45, सही कर लेना बेटा इसको। और cot 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, कभी भी जब आप इस तरीके से कन्वर्जन करोगे तो आपको एक तो रूल नंबर 1 यूज आएगा आपका। रूल 1 तो हर क्वेश्चन में यूज आएगा, मतलब आपको साइन पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है, ये हमें बताता है। रूल नंबर 2 कब यूज आएगा, जब आप किससे कन्वर्ट कर रहे हैं उसको, 90 से या फिर 270 से, ठीक है। अब अपने पास एक रूल नंबर 3 और है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 3, इफ angle is 180 plus minus theta और 360 प्लस माइनस थीटा। तो हमारे पास एंगल या तो क्या होगा 180 प्लस माइनस थीटा होगा, या फिर क्या होगा बेटा 360 प्लस माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कोई चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है, यदि हमारे पास साइन है तो वो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। कॉस है तो क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। टैन है तो क्या रहेगा, टैन ही रहेगा। कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये अपना रूल है। और यदि हम 90 डिग्री या फिर 270 से कर रहे होते हैं तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। क्या चेंज हो जाता है, साइन और कॉस में इंटरचेंज हो जाता है, कॉस और टैन में इंटरचेंज हो जाता है, सेक और कॉसेक में इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। अब अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इस रूल पर। सपोज हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू अब साइन 150 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसको 90 से तो करके देखा था, अभी देखा था हमने 90 से सॉल्व कैसे करते हैं। 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। इसको हम चाहें तो 180 से भी सॉल्व कर सकते हैं। 180 से सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 30 डिग्री। अब 180 माइनस समथिंग, ये हमारे पास 180 डिग्री है। 180 डिग्री में कुछ ऐड करोगे तब तो थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे, यदि ऐड करते हो तो। लेकिन यदि सब्ट्रैक्ट करोगे तो कहां जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले आपको साइन का साइन देखना है रूल नंबर 1 से,
ठीक है ना। जो अपने पास ये साइन है ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन लगा देंगे। ASTC सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। अब यदि 180 है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, साइन को हम एज इट इज रखेंगे, ये चेंज नहीं होगा। 180 और 360 है तो टिक्नोमेट्रिक रेशो क्या रहेगा बेटा, एज इट इज रहेगा। और अब अपने पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू हम जानते ही हैं क्या होती है, 1/2। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब इस सेम क्वेश्चन को यदि हम इस तरीके से करते हैं, साइन 90 + 60, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, 90 में कुछ ऐड करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। 90 है तो साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस में, तो ये क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, cos 60 आ जाएगा, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 1/2। तो देखो किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो, चाहे रूल नंबर 2 का यूज करो चाहे रूल नंबर 3 का यूज करो, अपने पास फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये आपके पास है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रूल नंबर 2 से सॉल्व करना चाहते हैं या रूल नंबर 3 से, ठीक है। दोनों से चेंज हो सकते हैं लेकिन लेनी आपको नियरेस्ट वैल्यू है। जैसे आपको यहाँ पर 150 को सॉल्व करना है तो आप 150 को सॉल्व कर रहे हो तो 150 के नियर वैल्यू क्या है, तो 90 है या 180 है, दोनों में से कोई सा भी ले लो, लेकिन आप 270 और 360 नहीं ले, ठीक है। यदि ऐसा लेंगे तो हो तो जाएगा सॉल्व, लेकिन अपनी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, 2 बार हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cos 240 डिग्री, ठीक है। अब जो cos 240 डिग्री है, 240 को हम 180 प्लस समथिंग लिख सकते हैं या 270 माइनस समथिंग लिख सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। फिलहाल हम थर्ड रूल के एग्जांपल्स कर रहे हैं तो हम 180 से ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 180 + 60। अब 180 में हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, यहां पर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot आर पॉजिटिव, ASTC अपन पढ़ चुके हैं। tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan और cot पॉजिटिव होता है तो cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव लगा दो। 180 है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे टिक्नोमेट्रिक रेशो में, मतलब cos को cos ही रखेंगे, cos, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 330 डिग्री। तो 330 को हम या तो 270 + 60 लिख सकते हैं या फिर 360 - 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम 360 से कर लेते हैं, साइन 360 डिग्री -30 डिग्री। अब 360 माइनस समथिंग, ये 360 है, 360 माइनस समथिंग, दैट मीन्स वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, साइन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दो, साइन नेगेटिव है। 360 180 है तो टिक्नोमेट्रिक रेशो में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, साइन एज इट इज रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हम 270 से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 360 से भी कर सकते हैं, 180 और 90 से भी। ध्यान क्या रखना है, 180 और 360 में टिक्नोमेट्रिक रेशो में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि 270 और 90 में टिक्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाते हैं। कन्वर्जन किस किस में होता है, साइन और कॉस में होता है, टैन और कॉट में होता है, सैक और कॉसेक में होता है। ये कन्वर्जन होता है अपने पास, ठीक है। तो ये हमने बेसिक रूल्स सीखे हैं जिसके बेसिस पर हम टिक्नोमेट्रिक रेशोज हायर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हम 360 तक ही कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि हायर हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमारे पास जो टिक्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है।
पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेट वैल्यू के बाद ये अपनी वैल्यूज को क्या करता है, वापस से रिपीट करता है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है, ठीक है। तो देखो यदि हम अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, या सपोज हमारे पास ये कोई एंगल है, इसकी वैल्यू हमारे पास एंगल की कितनी है, 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमने एक साइकिल कंप्लीट कर ली। एक साइकिल का मतलब हम ये घूम करके वापस आ गए, ठीक है। तो ये 360 हो गया यहां पर अपने पास, ठीक है। अब यदि हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं और यहां तक जा रहे हैं, ठीक है, तो ये देखो 1 साइकिल का मतलब कितना होता है, 360। 1 साइकिल है आपके पास, तो 1 साइकिल का मतलब कितना हो गया बेटा, 360 डिग्री, ठीक है। और हम 330 डिग्री और घूम लिए, तो 360 प्लस 30, ठीक है, कितना हो गया बेटा, 390 डिग्री हो गया। तो हमारे पास जो ये एंगल डिनोट हो रहा है, ठीक है, इस एंगल को जो हम 30 डिग्री है, इसको हम 390 डिग्री भी कह सकते हैं या नहीं कह सकते भाई, पोजीशन तो सेम आ गई ना अपने पास। हमने चाहे 30 डिग्री रोटेट किया या 390 डिग्री रोटेट कर ले, हम पोजीशन हमारे पास क्या है, सेम है। यदि ये O है, ये A है हमारे पास, तो पोजीशन हमारे किसके अलोंग होगी बेटा, OA के अलोंग होगी, ठीक है। अब हम एक साइकिल और कंप्लीट करना चाहते हैं, मतलब टोटल 2 साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हम 2 साइकिल्स कंप्लीट करेंगे। तो क्या हो रहा है बेटा, 2 साइकिल्स में देखो ध्यान से, ये 1 साइकिल हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, 2 साइकिल। तो 360 प्लस 360 कितना, हम 720 डिग्री कंप्लीट कर लिया हमने। तो 2 साइकिल में हम कितना डिग्री का कंप्लीट कर लेंगे बेटा, 720 डिग्री कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब यदि आप यहां पर आ जाते हैं तो 720 प्लस 30, ठीक है ना, मतलब आप यहां पर पहुंच जाते हैं, तो 720 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 750 डिग्री। तो जो ये OA है, इसको हम 750 डिग्री से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एंगल है XOA, ये एंगल XOA, इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 390 डिग्री, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 750 डिग्री एंड सो ऑन। मतलब इसको हम इनफाइनाइट एंगल से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जितने हम साइकिल लेते जाएंगे हमारा एंगल क्या होता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक ही वैल्यू को बहुत सारे एंगल से डिनोट कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन है। एक डेफिनेट वैल्यू के बाद एंगल अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है ना। एक डेफिनेट वैल्यू के बाद सेम एंगल पे आ जाएंगे हम, ठीक है। और वो डेफिनेट वैल्यू क्या है, 360 डिग्री। हमारे पास हर 360 डिग्री के बाद हर एंगल क्या होगा, अपने आप को सेम अलग एंगल पर सेम पोजीशन में पाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया। हमारे पास ये एंगल है XOA, ये इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 30 डिग्री, ऑल्सो इक्वल्स टू 390 डिग्री, ऑल्सो इक्वल्स टू 750 एंड सो ऑन। और भी हम आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम 1 रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, कितने रिवॉल्यूशन करते हैं बेटा, हम 1 रिवॉल्यूशन करते हैं। तो 1 रिवॉल्यूशन में हम 360 डिग्री मेजर करते हैं, 360 डिग्री ट्रेवल करते हैं। 2 रिवॉल्यूशन में 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। 3 रिवॉल्यूशन में इसमें वापस 360 ऐड कर दो, 1080 डिग्री। फिर वापस से 4th रिवॉल्यूशन करेंगे तो इसमें वापस से 360 डिग्री ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1440 डिग्री। यदि आप 5th रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना, तो वापस से इसमें 360 डिग्री ऐड कर दो, 1800 डिग्री हो जाएगा। 6 रिवॉल्यूशन करते हैं यदि आप, तो 2160 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम जितने रिवॉल्यूशन करते जाएंगे हमारा एंगल बढ़ता जाएगा। अब आपसे क्या कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आपसे ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आपसे sin 270 की वैल्यू पूछे, sin 350 की वैल्यू पूछे, आपसे वो कैलकुलेट करा सकते हैं sin 1830 की वैल्यू बताओ, ठीक है, या sin 2200 की वैल्यू बताओ, ठीक है, या sin 2190 की वैल्यू बताओ। तो ये सारी वैल्यूज आपसे कैलकुलेट करा सकते हैं, हायर वैल्यूज। तो हायर वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम सीख रहे हैं। तो हमने देखो बेटा यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 30 डिग्री, 390 डिग्री, 750 डिग्री क्या है, सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो, इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 720 डिग्री, 720 डिग्री का मतलब 2 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री हो, दिस इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 3 इंटू 360
इंटू प्लस 30, ये भी किसके इक्विवेलेंट है, 30 डिग्री के ही इक्विवेलेंट है। और 4 इंटू 360 प्लस 30, ये भी किसके इक्विवेलेंट है, 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हम n इंटू 360 प्लस थीटा, ये हमारे पास कोई एंगल है, n इंटू 360 प्लस थीटा, ये कोई एंगल है, इट इज इक्विवेलेंस टू थीटा। यदि हम टेक्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वही n इंटू 360 प्लस थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारे पास अब ये फॉर्मूला हो गया, तो बेटा हमारे पास अब ये फॉर्मूला आ गया, साइन n इंटू 360 प्लस या फिर माइनस में भी हो, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो ये n इंटू 360 तो बता रहे हैं हमने कितने रिवॉल्यूशन किए, तो कितने रिवॉल्यूशन किए उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अल्टीमेटली तो हम उसी वैल्यू पर आ रहे हैं ना। अभी हमने डिस्कस किया जैसे ये एंगल्स हैं हमारे पास, यहां पर हमें आना है इस पोजीशन पर। अब आप चाहे इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके यहां आ जाओ, चाहे वापस से एक और रिवॉल्यूशन 2 रिवॉल्यूशन करके आ जाओ, ठीक है ना, चाहे वापस से 3 रिवॉल्यूशन करके यहां आ जाओ, यदि आपकी पोजीशन ये सेम है तो आपके पास चाहे थीटा हो, ये अपने पास एंगल थीटा था, फिर नेक्स्ट हमने एक रिवॉल्यूशन लिया तो 360 प्लस थीटा हुआ, देन 720 प्लस थीटा हो गया, सबकी वैल्यू क्या है, सेम है, एक ही जगह पर है हम। ठीक है ना, सेम यही चीज बाकी सब में भी एप्लीकेबल है। हम कह सकते हैं cos n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, tan n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। उसके बाद cot n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। ठीक है, तो देखो बेटा अपन बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं टेक्नोमेट्री में, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है। ठीक है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की 11th क्लास में प्रॉब्लम क्या रहती है कि टेक्नोमेट्री हमें ढंग से समझ में नहीं आई है। ठीक है ना, तो टेक्नोमेट्री आप बहुत धीरे धीरे पढ़ो, टाइम दे करके पढ़ो, टाइम अपने पास बहुत है। ठीक है ना, 11th का कोर्स छोटा सा कोर्स है, गिने चुने चैप्टर हैं। ठीक है, तो यदि आप उसको धीरे धीरे टाइम दे करके पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब मैथमेटिक्स को हम रट नहीं सकते हैं, 10th जैसी मैथमेटिक्स नहीं है कि हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन हो, ठीक है, उसको हम बार बार करते हैं तो हमें याद हो जाती है, और बोर्ड का पैटर्न भी करीब करीब सेम होता है कि उसी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन 11th 12th में अब ऐसा नहीं है, 11th 12th में कोर्स भी लेंदी है थोड़ा सा, और हम याद नहीं कर सकते चीज़ों को अब। ठीक है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यदि कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से बिल्ड करेंगे तो बहुत ईजी लगेगी हमें मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से कोर्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपने पास कॉट के बाद क्या है, सेक है, तो सेक 360 प्लस माइनस थीटा एन इंटू, ठीक है ना, एन इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा बेटा, सेक थीटा के इक्वल होगा। और लास्ट है हमारे पास कोसेक एन इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, अब अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 510 डिग्री। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 360 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, 360 से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो 360 या 720 या जैसे भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये 360 के पास हमें नजर आ रहा है, तो इसको हम 360 से कर लेते हैं, या 720 से भी हम कर सकते हैं हम चाहें तो। साइन 360 डिग्री प्लस, ठीक है, 150 डिग्री। ठीक है, यदि हमने 360 में 150 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 510 आ जाएगा।
अब अभी हमने पढ़ा है साइन 360 प्लस समथिंग, जो भी हो चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन 150। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, साइन 150 हो गया। ठीक है, अब हमें साइन 150 को सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास वापस से इसको सिंपली, क्योंकि हम 150 की वैल्यू नहीं जानते हैं तो इसको हमें वापस से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और जब हम 360 प्लस समथिंग मानते हैं, चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो एंगल की, ध्यान रखना 360 प्लस समथिंग, वैल्यू पे ध्यान मत दो, 360 प्लस समथिंग दैट मींस वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और 360 माइनस समथिंग दैट मींस वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस वैल्यू को आपको कंसीडर नहीं करना है स्टार्टिंग में। 360 प्लस समथिंग दैट मींस वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब इसको हम कंसीडर करेंगे। अब ये 150 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, या फिर 180 प्लस माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। अब इसका हम साइन कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, अब ये हमारे पास 90 प्लस समथिंग, 90 प्लस समथिंग दैट मींस वी आर इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ साइन इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। 90 है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2। तो ये 1/2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हायर एंगल्स को हमें इस तरीके से हैंडल करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर अपन। साइन 750 डिग्री, तो 750 हमारे पास क्या है, 720 के रेस्पेक्ट में है। 720 के पास है एक साइकिल, 2 साइकिल हमारे पास 360 की क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 × 360 प्लस 30। ठीक है, 2 × 360 मतलब 720 हो गया। और अभी हमने डिस्कस किया था कि n × 360 लिखा हो, ठीक है, प्लस थीटा हो, तो उसको आपको क्या लिखना है, साइन थीटा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू को आपको एम्फेसिस नहीं करना है। जैसा पिछली बार 150 आया था, हमें यही एज्यूम करना है 360 प्लस समथिंग दैट मींस वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी के सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। अब वो 90 से ज्यादा है या कम है वो अगली बार कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है ना, तो हमारे पास अब ये थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पर। अब साइन 30 डिग्री, ठीक है, 30 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1/2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो आज अपन बेटा इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।